नमस्कार, मेरा नाम तनुजा देवराड़ी है। मैं चमोली जिले के थराली ब्लॉक की रहने वाली हूँ और मेरे गांव का नाम सूना है। मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसमें मेरा चयन उप शिक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से पूरी की है। फिर 10वीं तक की पढ़ाई मैंने थराली से बालिका इंटर कॉलेज जॉब बन चुका है, तो उस समय हाई स्कूल था तो वहाँ से पूरी की है। और 12वीं तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज थराली से पूरी की है। अपना ग्रेजुएशन मैंने पीसीएम सब्जेक्ट्स के साथ एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरा किया है और गढ़वाल विश्वविद्यालय से ही मैंने एमए मास कम्युनिकेशन में किया है और बीएड की पढ़ाई की है। और साथ ही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है। वर्तमान में मैं प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ और मैं राजकीय इंटर कॉलेज लोल्टी थराली में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ और 2019 से मैं सर्विस कर रही हूँ। देखिए, चुनौती तो थी कि जॉब के साथ साथ मुझे तैयारी भी करनी है और इसमें टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा फैक्टर था। तो इसके लिए मैं अपने दिन को पूरा व्यवस्थित करती थी और सुबह और शाम का जो समय मिलता था कुल मिला के 4 से 5 घंटे में निकाल लेती थी, जिसमें कि मेरी अच्छी पढ़ाई हो पाए। और दूसरा, मुझे लगता है कि जो शिक्षा का कार्य है टीचर के रूप में, ये बहुत ज़्यादा बर्डन का कार्य भी नहीं होता है और हम शिक्षा से ही जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टीचिंग प्रोफेशन है उसने भी मुझे हेल्प की कि मैं अपनी तैयारी को थोड़ा आसान बना सकूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना जो समय है उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की और कोशिश की कि मेरा कोई भी समय व्यर्थ ना जाए। तो इसके लिए मैं अपने पूरा जो मेरा दिन है उसको मैं कई हिस्सों में बांट के चलती थी। सुबह से लेके शाम तक अपने स्कूल का समय अलग। तो इस प्रकार से मैंने अपने समय को व्यवस्थित किया। और अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर 3 चरणों में होता है, तो तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा अपने समय के अनुसार मैंने अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई। पहला, जैसे कि प्रीलिम्स जो स्टेज होती है तो उसमें हमारा जीएस, करंट अफेयर, ये सारा मैंने पढ़ा। पर सबसे ज़्यादा जो मेरा जोर था, क्योंकि समय मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता था, तो मैंने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको ज़्यादा हल किया। और इसमें बताऊं तो लगभग 70 से 80 प्रश्न पत्र मैंने हल किए थे और उनको रिवाइज भी किया था। इससे मुझे ये फायदा हुआ क्योंकि पहले एग्जाम में मेरा इसीलिए रुक रहा था कि 0.25 ऐसे। तो अभी मेरा ये टारगेट था कि मैं कम से कम प्रीलिम्स सबसे पहले क्वालिफाई कर लूँ, तो ऐसे प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया। फिर दूसरा स्टेज मेंस आता है, तो मेंस के लिए भी मैंने प्रैक्टिस किया कि जो भी मेरा नॉलेज है उसको मैं अच्छे से अच्छे तरीके से अपना जो रिटर्न वर्क है उसमें उतार पाऊँ। तो इसके लिए मैंने राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। और ये प्रैक्टिस की थी जब ये स्कूल में भी अगर कभी कुछ खाली समय मिलता था, जैसे इंटरवल मिल गया, तो वहाँ पे मैं कोशिश करती थी कि मैं कुछ चित्र बना लूँ, कुछ फिगर, कुछ मैप, इनको बनाने में थोड़ा ये अच्छे से बन जाए। और फिर इस प्रकार से मेरा मेंस हुआ। और लास्ट जो स्टेज आती है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की तैयारी मैंने जो करंट अफेयर्स है उस पर काफ़ी ध्यान दिया था। और टीचिंग प्रोफेशन में एक फ़ायदा ये रहता है कि हमें हर रोज़ ही बोलना होता है, बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, एक बड़ा समूह हमें रोज़ मिल जाता है। तो इंटरव्यू के लिए कोई बहुत ज़्यादा तैयारी की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार मैंने ये तीनों स्टेज छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के इनकी तैयारी की और इनको क्लियर किया। और इस दौरान मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली, क्योंकि कोचिंग का एक तो समय नहीं था, दूसरा मुझे लगता था कि मैं खुद से ही कर सकती हूँ, और इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी करके ही ये सारे जो परीक्षा है उसकी तैयारी की और फिर उसे क्लियर किया। मेरे जो टिप्स होंगे वो मेरे अनुभव ही होंगे, तो उनको ही मैं देना चाहूँगी। सबसे पहला टिप्स मेरा ये होगा कि अपना जो लक्ष्य है वो क्लियर रखिए, क्योंकि मैंने खुद भी पहले मैं बता चुकी हूँ कि कभी बैंक पीओ का पेपर शुरू में दिया, कभी कोऑपरेटिव बैंक का दिया, कभी शिक्षा विभाग के पेपर दिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और कोशिश करें कि हम उसी लक्ष्य से मिलते जुलते, अगर कई बार ऐसी दिक्कत होती है कि फॉर्म जल्दी नहीं आते हैं, तो उसी लक्ष्य से मिलता जुलता कोई दूसरा करियर ऑप्शन आप अपने लिए रख सकते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो अब ये मान के चलिए कि 2-3 साल या 1 साल आपने पूरे डेडिकेशन के साथ उसको देने हैं। और इसके लिए आपको कई बार बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं कि आप किसी
फेस्टिवल को अटेंड नहीं कर रहे हैं, किसी आयोजन को आप छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। और तीसरा टिप्स ये है कि चुनौतियां बहुत सारी आएंगी आपको। इसमें कुछ बाहरी चुनौतियां आएंगी जिसमें आपको समाज का दबाव होगा, फैमिली प्रेशर होगा, कई बार एज फैक्टर भी होगा। तो इनसे आप बड़े ढंग से निपटिए, इनको बहुत आसानी से हैंडल कीजिए, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी आपको इंटरनल जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए चाहिए होगी, जिसमें कि आपको एक लंबा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। एक सकारात्मकता आपको बनाए रखनी है और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको एक पॉजिटिव माहौल देते हैं और आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। और इन सब के बाद लास्ट जो टिप्स मैं देना चाहूंगी वो ये है कि अगर हमें कल को अच्छा बनाना है तो वर्तमान में हमें कुछ ना कुछ थोड़ा त्याग करने ही पड़ते हैं। तो अपने अच्छे कल के लिए अपने वर्तमान का कुछ त्याग आप करने के लिए तैयार रहिए और कीजिए। और लास्ट में अगर आप लगे रहेंगे तो होता है, सिलेक्शन जरूर होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सिलेक्शन निश्चित रूप से होता है। इस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते रहिए।